इन दिनों ज्ञानव्यापी को लेकर हर कोई सच्चाई जानना चाहता है। मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट अब सोमवार को सुनवाई करेगा और इस बीच एक बात आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने याचिका को खारिज करते हुए शिवलिंग को अफवाह बताया है। वहीं हिंदू पक्ष ने कहा है कि अयोध्या मामले में भी यही कहते थे। कल की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी नहीं हुई, इसको लेकर 30 मई को सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने मांग रखी है कि हिंदू पक्ष की दलीलें खारिज हो। अब ज्ञानव्यापी विवाद में पीएफआई की एंट्री हो गई है। पीएफआई का कहना है कि ज्ञानव्यापी के खिलाफ याचिका गलत याचिका है। इसके साथ ही मस्जिदों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का विरोध भी किया गया। लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर और कितने दिन तक ये मामला चलेगा, क्या इसका कोई समाधान निकल पाएगा और निकलेगा तो कब तक, किसकी जीत होगी से निश्चित। तमाम सवाल है जिन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर दो मेहमान जुड़ रहे हैं। मुन्ने मिश्रा बीजेपी से जुड़ रहे हैं और हम्माद नबी समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम तरीके के सवाल हैं। पूरे देश भर में दोनों समुदाय आमने सामने खड़े हो गए हैं। वहीं कर्नाटक में बीजेपी विधायक ईश्वरप्पा ने भी दावा किया है कि 26,000 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। उनका कहना है, इतना ही नहीं, उनका यह भी दावा है कि 36,000 जो मस्जिदों को तोड़ करके 36,000 मंदिरों को तोड़ करके जो मस्जिदें बनाई गई थी, उन मंदिरों को भी हम लीगली तरीके से वापस लेंगे। तमाम तरीके की बयानबाजी है। वहीं अगर मैं असुद्दीन ओवैसी की बात करूं, 1991 एक्ट का लगातार वो हवाला देते हैं। अभी रिसेंटली ओवैसी का बयान आता है जिसको लेकर के पूरे देश भर में बवाल चल रहा है। उन्होंने कहा कि आप जो है मुसलमानों को क्यों मुगलों से कंपेयर करते हैं, मुगल हमारे अपने नहीं हैं। तमाम तरीके के सवाल हैं। महबूबा मुफ्ती भी जो है मोदी सरकार को लगातार निशाना साधती है। महबूबा मुफ्ती ने भी साफ तौर पर कहा कि आप मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी को लेकर हर कोई सच्चाई जानना चाहता है, क्योंकि तमाम तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। कोई कह रहा है फव्वारा है, कोई कह रहा है शिवलिंग है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। दोनों ही समुदाय के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दोनों समुदाय के साथ साथ पूरे देश भर की निगाहें जो है वाराणसी जिला कोर्ट की तरफ टिकी हुई है कि क्या वहां से फैसला आने वाला है। आपको बता दें कि मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट अब सोमवार को सुनवाई करेगा। और इस बीच एक बात भी आपको बता देते हैं कि मुस्लिम पक्ष ने याचिका को खारिज करते हुए शिवलिंग को अफवाह बताया है। इसी खबर पे हमारे साथ में मुन्ने मिश्रा बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? आवाज आ रही है सर? मुन्ने मिश्रा जी बीजेपी से, हम्माद नबी समाजवादी पार्टी से इस पर जुड़ चुके हैं। मैम बहुत हल्की आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा तेज बोलिए। हम्माद नबी जी आवाज आ रही है ना? हाँ मैम आ रही है आवाज। इसी पर मैं यही सवाल आपसे लूंगी। बड़ा सवाल है ज्ञानव्यापी को लेकर के। अब हर कोई सच्चाई जानना चाहता है। अब सबकी निगाहें जो है वाराणसी जिला कोर्ट की तरफ अटकी हुई है, टिकी हुई है कि क्या फैसला आने वाला है। वहीं अगर मैं मुस्लिम पक्ष की बात करूं तो याचिका को खारिज करते हुए शिवलिंग को उन्होंने अफवाह बताया। दोनों समुदाय के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि फव्वारा है, वहीं हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग है। क्या कुछ है? क्या वाकई इतिहास को लेकर के छेड़छाड़ की गई है? तमाम तरीके के सवाल है। देश में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कौन है आखिर इनका जिम्मेदार? हम्माद नबी जी। मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो है देश में जितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो विकास से हटके उठाए जा रहे हैं, और वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनसे कि हमारा ध्यान भटकाया जा सके। चाहे वो आज टीले वाली मस्जिद का मुद्दा रहा हो या ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा रहा। और वैसे ज्ञानव्यापी का मामला अभी कोर्ट में है, और कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, क्योंकि कोर्ट ने हमारे यहाँ हमेशा, हिंदुस्तान का इतिहास रहा, हमेशा न्याय का काम किया है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन हम सब ये बात भी जानते हैं कि जानबूझ के ऐसे मुद्दों को भटकाया जा रहा है ताकि महंगाई, बेरोजगारी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लगातार दिन ब दिन घटते जाना, भारत सरकार का लगातार कर्ज में डूबते जाना, वर्ल्ड बैंक का हमारे पर प्रेशर पड़ते जाना, और तमाम तरह की जो मुद्दे हैं जिनके सामने आने से जो वर्ल्ड बैंक की डेप्ट है, चाहे प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा हो जिसमें रेल, सेल, कोल, LIC, बैंक, एयरपोर्ट, बंदरगाह, बिजली, पानी,
सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है। इन सब मुद्दों से दिमाग हट सके। रेलवे के ग्रुप डी की नौकरियां जो खत्म हो चुकी हैं, 71,000 नौकरियों को खत्म कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में अवैध कॉलोनियां जो चाइना ने बना ली है, इन सब पे किसी का दिमाग न जाए। बाकी सारी बातों को अलग हटाकर दूसरी बातें की जा रही है। बिल्कुल, मैं आपके पास में लौटूंगी। मुन्ने मिश्रा हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आवाज आ रही है मेरी आप तक? आवाज आ रही है मुन्ने मिश्रा जी? मुन्ने मिश्रा जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। स्वागत है आपका। सवाल यही है कि मुस्लिम पक्ष ने मांग रखी है कि हिंदू पक्ष की दलीलें खारिज हो, और अब ज्ञानव्यापी विवाद में पीएफआई की एंट्री भी हो गई है। पीएफआई का कहना है कि ज्ञानव्यापी के खिलाफ याचिका गलत याचिका है। इसके साथ ही मस्जिदों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का विरोध भी कर रही है। क्या कहेंगे इस पर? मैडम, हम कोर्ट के फैसले पर 30 तारीख को इंतजार करेंगे और जो कोर्ट का फैसला होगा वो हमको सम्मान होगा। पूरे देश भर में बिल्कुल मैडम, हमारा भी यही कहना है, मेरा भी यही मानना है कि कोर्ट का फैसला हर किसी को सर्वमान्य होना भी चाहिए। और बात तो अब इस चीज पे होनी चाहिए कि चाइना जो है 3D डैम्स बना रहा है। हम लोग किस मुद्दे पे आकर अटक जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं, ये हमारे आप सब बेहतर जानते हैं। चाइना ने 98,000 नए देश को कौन भटका रहा है? मैम, देश को कौन भटका रहा है ये भली भांति आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि असल मुद्दों को सामने न लेके न लाकर आज देश को दूसरे मुद्दों में भटकाने का काम लगातार किया जा रहा है। भाई, मस्जिद में भी मेरी आस्था है, मंदिर में भी मेरी आस्था है। अगर भगवान राम में मिश्रा जी की आस्था हो सकती है, मुन्ने मिश्रा जी की, तो उनमें भगवान राम में मेरी भी आस्था है। हम लोग बराबर से आस्था रखते हैं। सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के लोगों को इज्जत देना, सभी धर्म के लोगों को मानना, यही संविधान ने हमें सिखाया है। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान पे चलने वाले लोग हैं। और विकास के नाम पे चुनाव जो लोकसभा 2014 में हुआ करता था, उस विकास का नाम अब दूर दूर तक चला गया है। वो विकास दिखता ही नहीं अब कहाँ है। अब जब भी चुनाव होता है तो चुनाव मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू, मुसलमान, इन ठीक है, दूरियों को बनाकर, इन दिल में खटास पैदा करके अब चुनाव होने लगे हैं। मुन्ने मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी से यहाँ पर हम नबी जी कह रहे हैं, चलिए फैसला जो आएगा वो तो सभी देखेंगे, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। वहीं जो समाज नबी जी कह रहे हैं 2014 से पहले की अगर बात करें तो विकास के मुद्दों पर चुनाव होते थे, विकास के मुद्दों पर सरकार बनती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, क्या है ये सब? हम सनातन धर्म लोग हैं और सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। मैडम, 2014 का जो चुनाव हुआ था वो भी हम विकास के नाम पर जीते थे। 2017 का भी चुनाव विकास के नाम पर जीते थे। 2022 का भी जो चुनाव हुआ वो भी जनता ने इनको सिरे से नकारा। अगर विकास किया होता तो जनता इनको स्वीकार करती। ठीक है, हम नबी जी इस पर आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगी। बीजेपी कह रही है 2014, 17, 2022 के जो चुनाव ये लोग जीते हैं विकास के नाम पर जीते, और अगर समाजवादी पार्टी ने विकास किया होता तो जो जनता है आपको सिरे से नहीं निकालती। मैम, रितिका मैडम, ये आप भी भली भांति जानती हैं कि 2017 के चुनाव में किस तरीके से कब्रिस्तान और शमशान की दीवारों को और इस तरह से बिजली को, कि ईद पे कम बिजली मिलती है या होली में ज्यादा बिजली मिलती, किस तरह से इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था। ये बातें मैंने गलत कर रहा है, ये बातें कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेज पर कही थी। ये बात मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ। और जहां आज टीले वाली मस्जिद को लेकर इतना हंगामा मच रहा है, तो टीले वाली मस्जिद के इतिहास के बारे में क्या जानते हैं आज लोग? टीले वाली मस्जिद वही मस्जिद है कि जिसको जो क्रांतिकारियों का गढ़ रही है। टीले वाली मस्जिद क्रांतिकारियों का गढ़ रही है, जहां पे एक बहुत मशहूर इमली का पेड़ है, जहां पे 40 से अधिक क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। 1857 की लड़ाई में बेगम हजरत महल की लीडरशिप में, जब वहां के प्रतिनिधित्व में जब लड़ाई लड़ी गई, तो मौलवी रसूल बख्श, हाफिज अब्दुल समद, मीर अब्बास, मीर कासिम अली, ममनून खान, इन जैसे तमाम क्रांतिकारियों को फांसी की सजा वहीं पर मौजूद इमली के पेड़ पर दी गई थी। तो आज उसको हिंदू महासभा के लोग लक्ष्मण टीला बताने का काम कर रहे हैं। क्यों आज देश को जो है ये नहीं बताया जा रहा कि हमारी
रुपया डॉलर के मुकाबले कहां जाकर चला गया, बात उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? क्यों आज महंगाई डीजल पाकिस्तान है, न्यूज में चल रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल 170 180 पहुंच, लेकिन ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि आज हिंदुस्तान में जो हमारी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, पाकिस्तान से भी ज्यादा। ठीक है मुन्ने मिश्रा जी, इन सभी बातों पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। म्यांमार से ज्यादा है, हाँ। म्यांमार से ज्यादा है, नेपाल से हम बांग्लादेश से पिछड़ गए। जहां कभी ये मुहावरा दिया जाता था जब हम छोटे थे कि बंगला के 2 कौड़ी का आदमी, आज बांग्लादेश की कौड़ी हमारे रुपए से ज्यादा ऊपर चली गई। क्या यही सपना देखा था हमारे पूर्वजों ने? क्या यही सपना देखा था हमारे पुरखों ने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में फांसी का फंदा चूमते हुए अपने गले में लटका लिया था? क्या इसीलिए उन्होंने कुर्बानियां दी थी? हिंदू और मुसलमान साथ में रहकर इस देश में 1947 की आजादी की लड़ाई से पहले उन्होंने साथ में कुर्बानियां दी। अशफाक उल्लाह खां और पंडित बिस्मिल की दोस्ती को कोई भूल सकता है? लेकिन आज उस दोस्ती को, उस खटास को पैदा करने का काम किया जा रहा है, गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये वही गंगा, ये गंगा जब बहती है, जब अजान हुआ करती थी तो उसी गंगा से मुसलमान वजू करके अपनी नमाज अदा करा करते थे। गंगा में और जमुना में भेद पैदा कर दिया जा रहा है, हरे को मुसलमान का रंग, ठीक है मुन्ने मिश्रा जी, आखिर देश में कितने दिन तक ये सब चलता रहेगा? इसका फाइनल हल कब तक निकल पाएगा? सोल्यूशन कब तक होगा? कब तक जो है देश के अंदर ये तनावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी? वहीं जब मैं सवाल पूछ रही हूँ आबाद नबी से, तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं, जब मैं उनसे कह रही हूँ कि किसको फायदा हो रहा है इस तरीके की चीजें सामने लाने पर, किसको फायदा हो रहा है, तो साफ तौर पर इशारा आपकी तरफ है। आखिरी कमेंट आपका लेंगे, फिर रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। मुन्ने मिश्रा जी, आवाज आ रही है? ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे इस खास खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि इन दिनों ज्ञानव्यापी को लेकर हर कोई सच्चाई जानना चाहता है। मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट अब सोमवार को सुनवाई करेगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला आने वाला है, किसके पक्ष में फैसला आएगा, किसके विपक्ष में फैसला आएगा, हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला आएगा या मुस्लिम पक्ष में फैसला आएगा, देखने वाली बात होगी। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बन रहे हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।